रावण किन किन के हाथों हारा और किन किन के कारण उसे लज्जा का सामना करना पड़ा। जीते सिनाग नगर सब झारी गयो बहुरी बलि लोक सुरारी वै रोचन सुत आदर दयो कुशल बूझि तब बोलत भयो तुम निज सुत सतरुहि गहि लीजे चली महि लोक राज्य अब कीजे कह बलि कनक कसिपु के मंडन पहरि लेहु तुम सब दुख कंडन लाग उठावन उठान कोई यहि पौरुष ते जय होई जिन यह भूषण अंगन धारे ते भट गए यक्ष क्षण में मारे ते भवन जाहु ले प्राणा चला तुरत मन माहि ल जाना वामन रावण आवत जाना किए देव ऋषि सन अभिमाना खेलत रहे नगर सि सुनाना निज बल तिनहि दीन भगवाना ताए धराते ही पुर ले आए नगर नारी नर देखन दाए 20 बाहु 10 कंदर जाई विधि यह बड़ निकाह की आई राखे सि बांधि जावहि भारी नाम न कहे सहे बरु मारी वामन दिख बहुत सकुचाना तब छुड़ाए दिए कृपा निदाना चला तुरत निशाचर नाहा लाज संक कछु नहीं मन माहा अति निर्लज्ज दया रे हिंसा पर अति प्रीति राम विमुख 10 कंठ तापर चाहत जीती भरद्वाज सुनो जाहि जब होत विधाता बाम मणि हो कची हुई जाई तब लहे न कौड़ी दाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। तो एक बार जो है रावण को जब उस बुढ़िया ने एकदम से पटक दिया तो अचेत होकर पाताल को चला गया, परंतु ब्राह्मणों के वर से वो मरा नहीं और सावधान हो उठकर गर्जना की। उसके मन में दुख और प्रसन्नता ऐसा कोई भाव ही नहीं था। राक्षस था, दैत्य था, जैसा दैत्य होता है। रावण संपूर्ण नागों के नगर जीत कर फिर राजा बलि के लोक में गया। अब राजा बलि कौन है? राजा बलि की भी कथा हम बताएंगे संक्षेप में जब हम रामायण सत्संग कर रहे होंगे। राजा बलि वो हैं जो भगवान विष्णु के बहुत ही परम भक्त थे और भगवान विष्णु ने वामन अवतार में लेकर राजा से 3 पग भूमि मांगी थी। 2 पग में उन्होंने ब्रह्मांड और संसार को नाप लिया और तीसरा पग जब कहा कि भाई राजा बलि बताओ मैं अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने अपना सिर उनके चरणों के पास में रख दिया और कहा कि मेरे सिर पर आप अपना तीसरा पग रखिए। तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखते ही भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। तो रावण जो है सारे नागों को जीतकर बलि राजा के लोक में गया। वैरोचन के पुत्र राजा बलि ने बड़ा आदर दिया और कुशल क्षेम पूछा। तब रावण ने कहा तुम भी चलो, अपने शत्रु को पकड़ लो और इस पृथ्वी पर राज्य करो। राजा बलि बोले जितना पीछे पहले हमारे पितामह के पहने ये आभूषण तो उठा लो और इसे तुम सुख पूर्वक पहन लो, बस दुख दूर हो जाएंगे। तो रावण ने अपने बल की शक्ति दिखाते हुए बलि को कहा कि देखो मैं तुम्हारा शत्रु हूं, अगर शत्रु मानोगे तो मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे और शत्रु न मानो तो मेरे सहारे मेरे सहाय होकर तुम राज्य करो, अकंटक राज्य करो। तो राजा बलि ने कहा उसके अहंकार को देखकर चलो मुझे जीतने की बात तो तुम बाद में करना, पहले मेरे पितामह के मतलब उनके दादाश्री के जो भी वहां पर आभूषण रखे थे इन्हें तो पहन कर देख लो, तुम सारे दुख तुम्हारे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह सुन रावण बल करके उठाने लगा परंतु एक भी आभूषण उठा न सका। तब बलि बोले बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा करते हो? अरे मूर्ख, जिन्होंने ये आभूषण अपने शरीर पर धारण किए थे वे योद्धा भी एक क्षण में मारे गए, तो तू क्या चीज है?
जिन योद्धाओं ने उन आभूषणों को धारण किया था अपने जीवन काल में, जिन आभूषणों को रावण हिला तक नहीं सका, वो योद्धा भी एक क्षण में मारे गए। तो रावण तू किस खेत की मूली है? तुझे किस बात का अहंकार है और किस बात का घमंड है? इससे अच्छा है कि अपने प्राणों को लेकर घर चले जाओ। रावण लजाकर तुरंत चल दिया। वामन भगवान ने जब रावण को आता हुआ देखा वहां से, बलि के यहां से, तो मन में विचार किया कि नारद जी से अभिमान के वचन कहकर आया था। नारद जी से रावण ने क्या कहा था हंसते हुए? जरा बताओ तो सही कि तुम्हारे सारे देवता कहाँ हैं? मैं भी तो देखो देवतागण कहाँ पर है, कहाँ छुपे हुए मुझसे भय खाकर। तो वामन भगवान को ये पता था कि रावण ने इतने अहंकार युक्त वचन कहे थे नारद जी से। तो उसी स्थान में कुछ थोड़े से बालक नगर के खेल रहे थे जहां से रावण आ रहा था। भगवान ने उन्हें अपना बल दे दिया और अपना बल ऐसा दिया कि उन सारे बच्चों ने जाके रावण को पकड़ लिया, उसे रस्सी से बांध दिया। और उसमें इतना बल था सारे बच्चों में कि रस्सी से बांधकर रावण को खींच कर जो है ना अपने मैदान में ले गए। वहां पर डगर नारी सोचते हैं जिसके 20 भुजा और 10 सिर हैं, हे विधाता ऐसा ये जीव कहां से आ गया? बालकों ने उसे बांध रखा और अनेक प्रकार से खिंचाने लगे। लज्जावश रावण अपना नाम नहीं कहता वहां पर और मार सहता रहा। वामन जी को देखकर बहुत लज्जा हुई। तब कृपा सागर भगवान ने छुड़ा दिया। तुरंत रावण वहां से चला, परंतु उसके मन में लाज और शंका फिर भी नहीं आई। देखो, राजा बलि के हाथों शर्मसार हुआ, वामन भगवान के हाथों शर्मसार हुआ, फिर भी लाज और शंका जरा भी नहीं आई। तो इसलिए तो याज्ञवल्क्य जी बोलते कि हे भरद्वाज जी सुनिए, जब जिसका विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसके लिए कांच के सदृश हो जाती है जिसका दाम एक कौड़ी नहीं पाता। मतलब अगर विधाता किसी का टेढ़ा हो जाए तो उसे कोई कितना भी अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करे, वो गलत रास्ता अपनाएगा ही अपनाएगा, सही राह पर जाएगा ही नहीं। जैसे रावण की पूरी जीवन श्रृंखला इसी प्रकार की है। हर किसी ने समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो सही राह पर चलना चाहता ही नहीं था, गलत राह को पकड़कर ही चलने जा रहा था। तो विधाता उसका टेढ़ा था भाई।